नमस्कार मेरे साथियों। उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी मेरे भाई बहन अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। और उम्मीद है मुझे कि आपने जो लक्ष्य तय किया है उसके प्रति आप लोग 100% ईमानदारी से, पूरी तरीके से उस लक्ष्य के प्रति कर्मठनिष्ठ होंगे मित्र। दोस्तों, आज मैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जहां से फैक्चुअल रूप में, कंसेप्चुअल नहीं, फैक्चुअल रूप में एक या दो क्वेश्चन आता है मित्र। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं तो अक्सर जितनी भी संस्थाएं होती हैं वहां से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इस सेशन में मैं भारत में जितने भी एग्रीकल्चर कृषि शोध संस्थान हैं इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कौन सा कृषि शोध संस्थान किस राज्य में है, किस शहर में है, जो आपके एग्जाम में आता है मित्र। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मिनट में आप मित्र भारत में जितने भी कृषि शोध संस्थान हैं उनके बारे में जानेंगे मित्र। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वो भी हाथ जोड़ करके, आप सेशन पर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। बताना चाहता हूं आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। साथ साथ और रीजनिंग और मैथ के जो टीचर हैं वो भी आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं मित्र। सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के पुनः रिक्वेस्ट करता हूं मित्र। चलिए मित्र, बगैर देरी के चलते अपने सेशन की ओर। तो मित्र, सबसे पहले जो भारतीय कृषि शोध संस्थान है उनके बारे में बताऊंगा। देखो मित्र, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, उनको आपको मोस्टली याद करना ही पड़ेगा। इनके लिए कोई कंसेप्चुअल तरीका नहीं है, या तो थोड़ा बहुत आप ट्रिक बना सकते हैं। अदरवाइज आप, मैं जो बता रहा हूं कि आप मैप के द्वारा, जैसे ये भारत का मैप है, कौन सा शोध संस्थान किस राज्य में है, किस शहर में है, आप मैप पर 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं जानता हूं आपको ये चीजें लंबे समय तक के लिए याद हो जाएंगी। एक बात और कहूंगा मित्र, स्क्रीनशॉट और पीडीएफ पे चक्कर मत पड़ना। पीडीएफ या स्क्रीनशॉट से आप थोड़े समय के लिए, चंद समय के लिए चीजों को याद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप वो चीजें बाहर हो जाएंगी। बट अगर आप प्रैक्टिस के माध्यम से, जैसे मैंने इंडिया का मैप बनाया, इसी तरीके से आप इंडिया का मैप ले लें या बना लें, तो उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप यही कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के में कौन कौन से शोध संस्थान हैं उन पे हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये वाला भारतीय मैप पर ये उत्तर प्रदेश है मित्र, यूपी है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में कौन कौन से शोध संस्थान है मित्र? कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में कौन कौन से शोध संस्थान हैं? चलो मैं इधर बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि उधर लिख नहीं पाएंगे हम। कौन कौन से शोध संस्थान है लखनऊ बच्चों? तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो संस्थान है उसका नाम डालिए केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान या अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तो पूछा जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर है, तो बताएंगे आप कि यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। किस शहर में? लखनऊ शहर में।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। पूछा जाए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है मित्र, तो आपका दायित्व है कि आज के बाद आप इस तरीके से बताएंगे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर है, तो बताइए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है। और जो दूसरा है मित्र, जो दूसरा है वो है मित्र केंद्रीय गन्ना, ये पूछे जाते हैं मित्र अनुसंधान संस्थान। बच्चों में अनुसंधान को केवल अ लिख देता हूं, ठीक है, अनुसंधान और संस्थान को हम लोग स लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये भी लखनऊ बच्चों। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर है, ये भी लखनऊ में। उसके बाद लखनऊ में और कौन सा है, तो तीसरे नंबर पर लिखें राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान बच्चों, ठीक है। अनुसंधान को फिर हमें अ लिख देता हूं और फिर स लिख देता हूं, ठीक है। पूछा जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ में। और राष्ट्रीय वनस्पति वेजिटेशन अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर है, तो ये भी लखनऊ में बच्चों। उसके बाद और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संस्थान हैं, तो आप एक और लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास में एक शहर है कानपुर। कौन सा मित्र, कानपुर। ये कानपुर है। कानपुर में कौन कौन से शोध संस्थान हैं, कानपुर में कौन सा शोध संस्थान है, तो ध्यान रखिए कानपुर में जो शोध संस्थान है मित्र उसका नाम है केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर है, तो बताइए कि ये आपकी कानपुर में है और हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा पूछी गई है बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में और कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में और कौन से हैं, तो बच्चों यहां पर गाजियाबाद है। कौन सा, गाजियाबाद। चलो इधर लिखता हूं मैं, गाजियाबाद। आप लोग पेन के कलर को याद रखना, ये गाजियाबाद लिखा है, उत्तर प्रदेश में ही है। यहां पर कौन सा शोध संस्थान, तो आप बताएंगे कि यहां पर जो शोध संस्थान है वह राजकीय जैव उर्वरक जिन्हें फर्टिलाइजर कहते हैं, शोध संस्थान। यह पूछा जाए कि राजकीय जैव उर्वरक शोध संस्थान कहां पर है, तो बताएंगे बच्चों गाजियाबाद में है। और एक और लिख लीजिए कृषि से संबंधित है, एक और लिख लीजिए कृषि से संबंधित है, झांसी में है। उत्तर प्रदेश कहां पर है, झांसी में, जहां पर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। मैंने विव लिख दिया बच्चे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, झांसी में। और झांसी में एक और है मित्र, झांसी में एक और है, आप एक और को लिखेंगे। एक तो ये हो गया ये 5वां नंबर हुआ, ये 6वां नंबर हो गया, और 7वां नंबर एक और लिख लीजिए, राष्ट्रीय चरागाह अनुसंधान संस्थान। ये भी बच्चों कहां पर है, तो बताइए, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के झांसी में है। तो उत्तर प्रदेश के मैंने आपको 7 संस्थान बताए बच्चों। कितने, 7 संस्थान। कौन कौन से, सबसे पहले मैंने बताया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर है,
तो बताएंगे लखनऊ में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में है। और लखनऊ में जानता हूं सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वनस्पति वाला कहां पर है? लखनऊ में है। और केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मित्र जितने भी मैं संस्थान लिखा रहा हूं आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए मित्र, ऐसे नहीं है। तो केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। और राजकीय जैव उर्वरक शोध संस्थान कहां पर है? गाजियाबाद में है। और झांसी में कौन सा है? तो रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, कृषि संबंधित है, ये झांसी में है। और राष्ट्रीय चरागाह अनुसंधान संस्थान बच्चों ये कहां पर है? आपके झांसी में है। तो लखनऊ के जितने भी इंपोर्टेंट संस्थान थे इन्हें बताने का मैंने प्रयास किया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं वेस्ट बंगाल में। ये बच्चों अपना वेस्ट बंगाल है, बोले तो पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। आपको ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या पश्चिम बंगाल राज्य है वह नेपाल देश से सीमा रेखा बनाता है या नहीं? आप मुझे कमेंट में यस या नो लिख दें। हाँ, ये वेस्ट बंगाल है, ममता दीदी वाला वेस्ट बंगाल। यहां पर कौन सा शोध संस्थान है जो कृषि के लिए जाना जाता है भाई? कौन सा शोध संस्थान है जो कृषि के लिए जाना जाता है? तो कलकत्ता में है। कहां पर? कलकत्ता में। क्यों कलकत्ता? कोई बता सकता है किस नदी के तट पर है? कोई मेरा साथी मेरा भाई बता सकता है कलकत्ता वो किस नदी के तट पर है? तो यहां पर कौन सा शोध संस्थान है जो कृषि संबंधित है? तो केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान। कौन सा मित्र? केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान। ठीक है बच्चों, पटसन आप लोग जानते होंगे, जिस पटसन का एक पौधा होता है उसके रेशे से, उसका छिलका होता है ना, उसकी जो उसकी पिंडी होती है, लकड़ी होती है, उससे मतलब उसके छिलके से, उससे छिलका उतारा जाता है, छिलके से रस्सी वगैरह बनाई जाती है। तो केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बताएंगे कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता कहां पर है? वेस्ट बंगाल में बच्चों। कहां पर? वेस्ट बंगाल में है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये अपना उड़ीसा राज्य है मित्र, तो डिफरेंस कलर से दिखा रहा हूं, उड़ीसा राज्य है मित्र। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा वही जहां पर सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है बच्चों यहां पर, और चिल्का झील यहीं पर है बच्चों। आपको यहां पर जो शोध संस्थान है वो उड़ीसा का एक शहर है कटक। कटक नाम सुना आपने? कटक। कटक कहां पर है? उड़ीसा में। यहां पर जो शोध संस्थान है वह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? कटक में मेरे भाई। जबकि केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कलकत्ता में। उसके बाद ये अपना तेलंगाना राज्य है, ये वाला वही तेलंगाना जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में से कट करके अलग हुआ था। तेलंगाना को मैं ते लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर कौन सा शोध संस्थान है? तो यहां पर हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद इसकी राजधानी है। हैदराबाद में, हैदराबाद में कौन सा शोध संस्थान है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, याद रखना। चलो थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं ताकि और स्टेट के बताने में कोई दिक्कत ना आए। आप लिखिए हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सा शोध संस्थान है जो आपके एग्जाम बनता है? तो बताइएगा कि हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान।
पूछा जाए केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो बताएंगे बच्चों हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो हैदराबाद में। और इस हैदराबाद कहां पड़ता है? तेलंगाना मेरे भाई। इसके बाद एक बात और याद रखिए, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा मित्र? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में, मैं आंध्र प्रदेश को एपी लिख देता हूं मेरे दोस्त। हालांकि एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लेकिन यहां पर एपी का मतलब आप समझ जाएंगे कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है राजमुंद्री। राजमुंद्री। कौन सा मित्र? राजमुंद्री। ये आंध्र प्रदेश का शहर है। यहां पर कौन सा शोध संस्थान है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय या केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। शोध संस्थान कौन सा बच्चों? केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पर है? राजमुंद्री। और राजमुंद्री कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ईमानदारी से जानते हैं तो बताएं, तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अगर जानते हैं तो ईमानदारी से बताएं। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पर है, तो बताइए राजमुंद्री मेरे भाई। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद एक राज्य ये है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य मित्र। तमिलनाडु को टीएम लिख देता हूं, टीएम तमिलनाडु। यहां पर तमिलनाडु का एक शहर है कोयंबटूर। नाम सुना होगा आपने कोयंबटूर का। कोयंबटूर तमिलनाडु का एक शहर है बच्चों, कोयंबटूर। तो यहां पर कौन सा शोध संस्थान है, तो याद रखिए यहां पर है भारतीय गन्ना प्रजनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शोध संस्थान। देखिए वहां पर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र था लखनऊ बच्चों, लेकिन यहां पर कौन सा है? गन्ना प्रजनन। कौन सा बच्चों? गन्ना प्रजनन शोध संस्थान है। शोध संस्थान है कहां पर है? भारतीय गन्ना प्रजनन शोध संस्थान, तो कोयंबटूर में बच्चों। कहां पर? कोयंबटूर में। याद रखोगे कोयंबटूर कहां पड़ता है, तो अपने तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में पड़ता है। आप एक एक को नोट कर ले जाएंगे। ठीक है, अब जरा मैं आगे बताने का प्रयास करता हूं। अच्छा, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान है बच्चों। उड़ीसा का जो कटक शहर है वहां राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अच्छा, आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है। ये तो मैंने आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बताया। कौन सा? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बताया मैंने, ये जो कटक में है। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है बच्चों, तो आप क्या बताएंगे कि यह मनीला में है बच्चों। मनीला सुना है आपने? मनीला एक शहर है। किसका है? फिलीपींस का। फिलीपींस का एक शहर है। हालांकि फिलीपींस की राजधानी भी है मनीला। और इस मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है। और एडीबी का, एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन विकास बैंक का बच्चों हेडक्वार्टर भी है। क्या है? हेडक्वार्टर। दोनों बातें याद रखेंगे आप लोग। अब तो बात तीन हो गई ना। कैसे? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक उड़ीसा में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मनीला में। मनीला कहां पड़ता है? फिलीपींस में, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और
मनीला में ही मित्र एशिया विकास बैंक, जिसे एडीबी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद आगे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हैदराबाद में, जो तेलंगाना में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पर है? तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। भारतीय गन्ना प्रजनन शोध संस्थान कहां पर है? तो कोयम्बटूर, जो कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। उम्मीद और आशा है ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलें। एक आपने देखा होगा, इधर बंगाली खाड़ी है और यहां पर द्वीप हैं, हिमालय का उठा हुआ पार्ट है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार, क्या कहते हैं बच्चों? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी कोई भाई बता सकता है? सभी लोग जानते हो, पोर्ट ब्लेयर है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक बात और, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया गया है। वह अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ध्यान दीजिए। पोर्ट ब्लेयर में, किसमें? पोर्ट ब्लेयर में, विलियर में एक शोध संस्थान है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लोग अक्सर गलत करते हैं और यह बच्चों अति इंपॉर्टेंट है। अक्सर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान लोग दिल्ली मारेंगे, दिल्ली टिक करेंगे, जो गलत हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखना, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यह पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर है मित्र, यह अंडमान के साउथ द्वीप पर, दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। किस पर? दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अच्छा, आप लोग जो पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम है वो मित्र याद रखिए, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम नया नाम कर दिया है, याद रखना आप लोग, ठीक है, करंट अफेयर की दृष्टि से। उसके बाद केरल की ओर चलते हैं। ये अपना केरल राज्य है। कौन सा? केरल राज्य है। शांत घाटी कहां पाई जाती है? बता सकता है कोई भाई? शांत घाटी कहां पाई जाती है? साइलेंट वैली बोले तो। और भारत की सबसे लंबी झील कहां पाई जाती है? इन दोनों का आंसर यहीं पर है बच्चों, केरल राज्य में, ठीक है। नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहां पर कौन सा शोध संस्थान है? तो मित्र बताना चाहता हूं कि ये जो इधर अरब सागर की तरफ मित्र मछली वगैरह बहुत पकड़ी जाती हैं, तो मत्स्य को लेकर के शोध संस्थान बच्चों यहां पर है। तो पूछा जाए केरल में, केरल को मतलब इस तरह के लिख देता हूं। केरल का एक शहर है कोच्चि, कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। यहां पर ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मत्स्य समुद्र, नहीं, इस तरह से केंद्रीय समुद्र मत्स्य शोध संस्थान, ठीक। केंद्रीय समुद्र मत्स्य शोध संस्थान कहां पर है? तो कोच्चि में भाई। कहां पर है? कोच्चि में है। आप लोग एक बार देखो, रिवीजन कर लेना, पूछी जा सकती है। ये तो बच्चों 100% इंपोर्टेंट वाली है, ठीक है। और जो कोच्चि है, ये कोच्चि में कौन सा है? तो केंद्रीय समुद्र मत्स्य शोध संस्थान कहां पर है? तो कोच्चि में। जो कोच्चि कहां पड़ता है? केरल में। और कोच्चि को बच्चों अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, बच्चों याद कर लेना मेरे दोस्त। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। ये अपना महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का एक शहर बच्चों पुणे। कौन शहर है? पुणे। यहां पर कौन सा शोध संस्थान है जो आपके एग्जाम पूछा जा सकता है? तो
पशु रोग, कौन सा बच्चों? पशु रोग। पशु में रोग हो जाता है जैसे खुर पका, मुंह पका। तो पशु रोग जांच शोध संस्थान, ठीक। पशु रोग जांच शोध संस्थान कहां पर है? तो पुणे में। पुणे कहां पड़ता है बच्चों? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में एक स्थान और है बच्चों, यहां पर नागपुर। कौन सा? नागपुर। कभी आप लोग नागपुर गए हो? नागपुर एक संस्थान है नागपुर में। और नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहां पर कौन सा संस्थान है? तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। केंद्रीय सूती वस्त्र शोध संस्थान। कौन सा बच्चों? केंद्रीय सूती वस्त्र शोध संस्थान। ये कहां पर है? तो नागपुर में मेरे राजा भैया, याद कर लेना। फिर मत कहना कि सर ये आपने नहीं बताया था और ये एग्जाम में आ गया। आपका दायित्व है याद करना, 2 से 3 बार मैप बना करके इस तरीके से, जिस तरह मैं फिल कर रहा हूं उस तरह से फिल करें, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रखें। में आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हम लोग गुजरात राज्य की ओर चलेंगे। ये अपना गुजरात राज्य है, ये वाला गुजरात राज्य है। यहां पर कौन कौन से शोध संस्थान हैं? तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना, एक शहर है आनंद। आनंद एक शहर है बच्चों। यहां पर कौन कौन संस्थान है जो पूछे जाते हैं? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। बोर्ड कहां है बच्चों? तो आनंद में। आनंद कहां पड़ता है? तो गुजरात में मेरे दोस्त। कहां पर? गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहां पर है? तो आनंद में। आनंद कहां पड़ता है? गुजरात में। आप इस तरीके से याद कर लें। उसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान की ओर। ये अपना राजस्थान है, राजस्थान है। मैं राजस्थान को राज लिख देता हूं। पहले लोग, अधिकांश लोग राज बुलाते थे लोगों को, ठीक है। राजस्थान। तो राजस्थान में एक शहर है जोधपुर। जोधपुर का नाम सुना आपने? जोधपुर। 1 सेकेंड, काहे को गलत हो रहा है यार? गलत काहे होता भाई? जोधपुर। तो जोधपुर में कौन सा शोध संस्थान है जो आपके एग्जाम में बनता है बच्चों? तो ध्यान रखना, टिड्डी चेतावनी। आपने टिड्डी ना खाना, टिड्डी नाम का जो कीट होता है वो आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, बट मैंने देखा है। मैं गांव का रहने वाला हूं भाई, ठीक है, मैंने देखा है। टिड्डी चेतावनी केंद्र। जो भाई नहीं जानते, टिड्डी बच्चों एक कीड़ा होता है, छोटी चिड़िया की तरह से, और ये झुंड में आता है। और झुंड में जानता हूं इनकी संख्या लाखों तक होती है। जिस फसल खेत में फसल खड़ी होती है, अगर वो वहां उतर जाए टिड्डी, तो उस फसल को ये बर्बाद कर देती है। तो जो टिड्डी चेतावनी केंद्र है वो कहां पर है? तो जोधपुर में बच्चों। जोधपुर कहां पड़ता है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में और एक शहर है अंबिका नगर बच्चों। कौन सा? अंबिका नगर। अंबिका नगर, आपने नाम जरूर सुना होगा अंबिका नगर का। अंबिका नगर में कौन सा शोध संस्थान है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई? तो उसको भी नोट कर लीजिए। केंद्रीय भेड़ व बैल। बैल जानते होंगे ना आप लोग, इतनी चीजें तो जानते होंगे भाई आप लोग। अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान।
अंबिका नगर में कौन सा है तो बताएंगे अंबिका नगर में केंद्रीय भीड़ व बैल अनुसंधान संस्थान। और कहां पड़ता है? राजस्थान में। एक जयपुर में और लिख लीजिए भाई, जो राजस्थान की राजधानी है। जो राजस्थान की बच्चों क्या है? राजधानी। इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। जयपुर। जयपुर में कौन सा शोध संस्थान है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है? ध्यान दीजिए, यहां पर कौन सा संस्थान है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है? तो ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि, ये पूछा गया बच्चों। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे नोट कर ले भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। एग्जाम पास करना है तो नोट करना पड़ेगा आपको। तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान विपणन संस्थान कहां पर है तो बताएंगे जयपुर में। कहां पर? जयपुर में है। आप लोग बारी बारी से नोट करते हुए चलें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं हरियाणा की तरफ। ये हरियाणा राज्य बच्चों, ये यहां पर हरियाणा राज्य। मैं हरियाणा को एच लिख देता हूं इस तरीके से। हरियाणा में बच्चों दो शहरों में दो संस्थान हैं। एक तो आप लोग याद रखेंगे हिसार, हिसार। दूसरा है करनाल, करनाल। हिसार में कौन सा शोध संस्थान है जो आपके एग्जाम बनता है? तो केंद्रीय भैंस, केंद्रीय भैंस शोध संस्थान। समझ में आया कुछ? हरियाणा के हिसार शहर में केंद्रीय भैंस शोध संस्थान है बच्चों। कहां पर? हरियाणा के हिसार में। और करनाल में कौन सा है? तो करनाल में मित्र है भारतीय डेयरी, डेयरी कौन सा? भारतीय डेयरी अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान। में इधर लिख देता हूं संस्थान। यार काहे को गलत होता है मेरे दोस्त हर बार। संस्थान, क्लियर हुआ? तो करनाल में कौन सा है संस्थान है जो कृषि से जुड़ा हुआ है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये पूछा गया है, ये कहां पर है? करनाल में। जबकि हिसार में क्या है? हरियाणा के केंद्रीय भैंस शोध संस्थान। बच्चों मैं जानता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो भी पढ़ाया उसका। हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस शोध संस्थान है। करनाल में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। जबकि राजस्थान के जयपुर में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है। और राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के अंबिका नगर में केंद्रीय भेड़ व बैल अनुसंधान संस्थान है। जबकि जोधपुर में टिड्डी चेतावनी केंद्र है। गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। बच्चों आगे चलें, आगे चलते हैं और क्या है। उसके बाद पंजाब अपना ये राज्य है, पंजाब, पील से मतलब पंजाब। पंजाब में मित्र एक शहर है जालंधर। नाम सुना होगा जालंधर। अरे वैसे नहीं सुना होगा तो फिल्मों में सुना होगा यार, पिक्चरों में देखा होगा जालंधर शहर, आपने रियल नहीं देखा है तो जालंधर में कौन सा शोध संस्थान है जो आपके एग्जाम बन सकता है? तो ध्यान रखना, पशु स्वास्थ्य संस्थान। पशु स्वास्थ्य संस्थान कहां पर है? तो जालंधर में। और जालंधर बच्चों कहां पड़ता है? पंजाब में। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर निकल चलते हैं भाई।
किधर ऊपर निकलेंगे? जम्मू कश्मीर की तरफ। ये अपना जम्मू कश्मीर है, J&K, ये जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मेरे भाई, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और श्रीनगर क्या है? सभी लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो यहां पर कौन सा कृषि संबंधी, भारतीय कृषि संबंधी शोध संस्थान है? तो आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय उष्ण, कैसा बच्चों? उष्ण, उष्ण ट्रॉपिकल बागवानी। बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं शायद। बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर अनुसंधान संस्थान या शोध संस्थान। केंद्रीय उष्ण बागवानी शोध संस्थान कहां पर है? तो श्रीनगर, जो कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है। और एक और लिख लीजिए मेरे दोस्त, एक और छूट रहा है, हिमाचल प्रदेश अपना। ये हिमाचल प्रदेश एच लिख देता हूं, ठीक है, येलो कलर से आप लोग याद रखना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश का एक शहर है शिमला, और शिमला राजधानी भी है इसकी, हिमाचल प्रदेश की। सब लोगों को याद होगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। यहां पर कौन सा शोध संस्थान है? तो ध्यान रखना, केंद्रीय आलू शोध संस्थान। दिखाई दे रहा है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां पर है? शिमला। और शिमला कहां पड़ता है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। जबकि पंजाब में क्या है? पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर में बच्चों, पंजाब के जालंधर में। याद कर लेना बच्चों इसको। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय उष्ण बागवानी शोध संस्थान, क्योंकि बाग सबसे ज्यादा ठंडे मौसम रहता है जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर बाग वगैरह ज्यादा होते हैं। तो केंद्रीय उष्ण बागवानी शोध संस्थान आपके श्रीनगर में बच्चों। तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, अगर आपकी अनुमति और इच्छा हो तो। ध्यान दीजिए, हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस शोध संस्थान है, करनाल में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, राजस्थान के में देखा जाए जयपुर में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है, जबकि अंबिकानगर में राजस्थान के अंबिकानगर में देखा जाए केंद्रीय भीड़ व बैल अनुसंधान संस्थान है, जबकि जोधपुर में टिड्डी चेतावनी केंद्र है, गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। उसके बाद आगे चलिएगा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और महाराष्ट्र में देखेंगे तो केंद्रीय सूती वस्त्र शोध संस्थान कहां पर है? तो नागपुर में। और पशु रोग जांच शोध संस्थान कहां पर है? तो पुणे में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं केरल की तरफ। तो केरल में के कोच्चि जो शहर है उसमें केंद्रीय समुद्र मत्स्य शोध संस्थान है, कहां पर? कोच्चि में। आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में। जब केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कलकत्ता में। और तेलंगाना में कौन सी है? तो केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान आपके हैदराबाद में बच्चों। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पर है? आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। जबकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन शोध संस्थान आपके कोयम्बटूर में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखें गाजियाबाद में कौन सा है? राजकीय जैव उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर शोध संस्थान गाजियाबाद में है। और उत्तर प्रदेश के और देखें लखनऊ में कौन कौन से शोध संस्थान है? तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। जबकि कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। जबकि झांसी में राष्ट्रीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विपणन संस्थान है झांसी में बच्चों। इतने ही शायद, क्या? हाँ, इतने ही हैं। तो उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे 2 से 3 बार देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सेशन पे नए हो
और चैनल पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका भाई इसी तरीके से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा मित्र। बस जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।